तो हेलो दोस्तों, आज है हमारा पौंडीचेरी में डे 3 और आज का दिन हमारे लिए थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम यहाँ से चलेंगे पैराडाइज बीच और ऑरोविल मातृ मंदिर देखने के लिए। तो पैराडाइज बीच में यहाँ से हम निकलेंगे अपने कैब में, जो कि हमने आज बुक किया है सुबह को। तो यहाँ से हमको लगेंगे लगभग 16 किलोमीटर पैराडाइज बीच का एंट्री पॉइंट जाने में। वहाँ से हमको टिकट भी खरीदने को मिलेगा, तो टिकट के प्राइसेस वगैरह भी हम आपको दिखाएंगे। तो वहाँ से फिर हमको चलना पड़ेगा थ्रू बोट, जो कि शेयर्ड फेरी सर्विस रहता है। बैक वाटर्स होते हुए हम चलते हैं, तो वहाँ पर जाकर हम आपको पैराडाइज बीच का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे ऑरोविल में भी। तो चलिए चलते हैं। होटल से हमें चुनाम्बर बोट हाउस के पार्किंग तक जाने के लिए लगे लगभग 20 मिनट। स्क्रीन पे आप एंट्रेंस और पार्किंग की टैरिफ देख सकते हो। हम दोनों को एंट्री के सिर्फ 20 रुपए ही लगे। यहाँ पे आ चुके हैं टिकट काउंटर पे। तो टिकट काउंटर से हमने यहाँ पे टिकट ख़रीदा है। तो दोनों टिकट हमको पड़े हैं लगभग 708 रुपये। तो हम मोटर बोट लिए हैं, तो मोटर बोट शेयरिंग में रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आप एक प्राइवेट पूरा ले लो जेट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2124 रुपीज़ आ रहा है। तो हमने शेयर वाला ही लिया है, तो हमको पड़े हैं 354 रुपये करके एक पर्सन का। तो 708 रुपये 2 पर्सन के लगे हमको यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं बोट की तरफ और दिखाते हैं आपको कैसा लगता है आपका बैक वाटर। फेरी में चढ़ते ही मानो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये तीसरी बार था जब मैं चुनाम्बर रिवर से होते हुए पैराडाइज बीच की ओर जा रहा था। इस बार साथ थी मेरी मैडम, जिनके साथ मैं इस सफ़र का और ज़्यादा आनंद उठा पा रहा था। कुछ मिनट बाद हमें दूर से दिखने लगा पैराडाइज बीच का फेरी पार्किंग, जहां लोग पैराडाइज बीच से चुनाम्बर बोट हाउस लौट जाते हैं। फाइनली हम पहुंच गए थे पैराडाइज बीच में। बस और थोड़ा इंतज़ार, फिर हमें दिखने लगा समुंदर। ये नज़ारा वाकई ही देखने लायक था, बहुत ही सुंदर।
पहुंच चुके हैं पैराडाइज बीच में और बैठे हुए हैं एक दुकान के नीचे। 11 बज रहे हैं अभी सुबह के और तपती गर्मी है यहाँ पे बहुत। हम अभी निकल नहीं पा रहे हैं पता नहीं कब निकलेंगे, बट जो भी है नज़ारा तो अच्छा है, आपको भी दिखाएंगे। पैराडाइज बीच और उसकी खूबसूरती में न कल को कोई कमी थी, न आज कोई कमी है, और भगवान की कृपा से कल भी शायद कोई कमी नहीं आएगी। इतनी गर्मी में भी पता नहीं क्यों हम खुद को बीच पर जाने से रोक नहीं पाए। बीवी जी को भी थोड़ा टाइम मिल गया था आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन में अपना जलवा दिखाने का। मजाक था, बट ऑन अ सीरियस नोट हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। शायद इतनी गर्मी में सुबह उतनी भीड़ नहीं थी जो कि शाम के वक्त देखने को मिलती है। पिछले 2 बार भी मैं जब यहाँ आया था तो शाम के वक्त ही आया था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर भी यहाँ बिताए हुए टाइम हमारा काफ़ी अच्छा बीता। So cool, but Paradise water is definitely very cool. पैराडाइज बीच घूमकर अब बारी आ गई थी हमारे लौटने की। बोट ऑलरेडी आ चुका था और धीरे धीरे सब बोर्डिंग भी कर रहे थे। बस यही था, लगभग 2 घंटा हमने पैराडाइज बीच पर बिताया और बहुत सारी मेमोरीज बनाई। तो चलिए वापस लौटते हैं चौनम्बर बोट हाउस। बने रहिए हमारे साथ। हम अब पहुंच चुके हैं फिर से टिकट काउंटर की तरफ। एंड पैराडाइज बीच काफ़ी अच्छा रहा हमारा। बहुत गर्मी है बट फिर भी वी एंजॉयड। मैं तो नहा लिया, जिसका डर था वही हो गया नहा लिया। नहीं, वो कपड़ा वपड़ा सब कुछ था ही, उसका मन ही था, लेकिन फाइनली मुझे पता था कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। सी देखेगा तो पानी, समुद्र का पानी देख के मैं खुद को रोक नहीं पाता एकदम लगा। लेकिन बात ये है कि यहाँ से हमको और भी जगह जाना है, तो मेरे और भी मत बोलो, ऑरोविल बोलो, ऑरोविल। और वही और भी मतलब दूसरा जगह मैं वही बोलना चाहती थी, तो वहाँ पे जाना है। तो मेरे लिए वो कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि मैं वैसे गीला गीला हो गया दूसरी जगह पे घूम नहीं सकती, तो इसलिए मैं नहीं गई। मैं खड़ी थी, उसने कर लिया अच्छे से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और ऑरोविल भी आपको दिखाते हैं। तो पैराडाइज बीच का चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं ऑरोविल में और हमारे सामने में ही है मातृ मंदिर, बस पेड़ से थोड़ा ढका हुआ है। हम एक्चुअल व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं अभी। एंड यहाँ का एक फंडा देखा, पता नहीं पिछली बार नोटिस किया था कि नहीं किया था मैंने, कि ऑटो पकड़ा मेन गेट से जहाँ पे विजिटर सेंटर है, वहाँ से ऑटो पकड़ के 100 रुपया दिया, 2 किलोमीटर आगे छोड़ दिया, जो पैदल चलना पड़ता था फ्री पास मिला, घुस गया यहाँ पे 100-150 मीटर आगे ही, मतलब आपको उतर देंगे वो लोग। हाँ, आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा इतना धूप में, तो ये अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल ही 100 वो लोग चार्ज कर रहे हैं ऑटो के लिए। उसमें ही आपको एक जगह पे वो लोग उतर के फ्री पास कलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। फ्री पास कलेक्ट कर लोगे, उसके बाद फिर से आप यहाँ पे उतर जाओगे, तो आपको इतना दूर तक चलना नहीं पड़ेगा। और हमने इसने शायद नोटिस नहीं किया, हम आ रहे थे तो सडनली जो ऑटो वाले भैया थे उसने पूरा ब्रेक कर दिया। तो मैंने सोचा क्या हुआ, मैं सामने देख रही थी जो रास्ते से हम लोग आते हैं, इतना बड़ा वाला एक स्नेक था, तो नॉन पॉइजनस था लेकिन इतना बड़ा वाला था। हम लोग उतना देखते नहीं है ना, तो हम लोग एनाकोंडा था। एनाकोंडा नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी बड़ा था। तो हाँ, ये नेचर का ही कमाल है। आप नेचर के सामने क्लोज जितना आओगे, ये रिप्टाइल्स एनिमल्स हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन ये लोग यूज्ड टू हैं। और ऑटो वाले भैया ने ही बोला कि ये नॉन पॉइजनस है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छी बात है। मतलब यहाँ के नॉन स्नेक्स में से शायद वो एक होंगे जो मतलब ये डेली देखते होंगे, रास्ते के इस पार रास्ते के उस पार जाते हैं बस। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं मातृ मंदिर, चलते हैं। पीछे आप देख सकते हो हमारे मातृ मंदिर, तो दूर दूर से लोग यही देखने आते हैं और इसके अंदर मेडिटेशन होता है। तो आपको बुकिंग करानी पड़ती है आगे से, जहाँ पे 250 लोगों को ही एक बार में अलाउ करते हैं। लेकिन जनरली लोग जैसे आते हैं यहाँ पे घूमने, तो बाहर से विजिट करके चले जाते हैं। तो ये जो गोल्डन ग्लोब है यहाँ पे, इसी को कहा जाता है मातृ मंदिर और मेडिटेशन सेंटर। मातृ मंदिर देखने के बाद अब बारी थी हमारे लौटने की। यहाँ पर ऑरोविल में इंटरनल बस सर्विसेज चलती है, तो हम धीरे धीरे लगभग 200-300 मीटर पैदल चलकर पहुँच गए थे अपने बस स्टैंड पे। बस आपको फ्री में सर्विस देती है। इस बस से आप एक सेंटर तक पहुँचोगे, जहाँ से मेन गेट आपको लगभग 600 से 700 मीटर दूर पड़ती है। इसके बीच हमने कुछ शॉपिंग सेंटर्स भी देखे, जहाँ पे कॉस्ट तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे ही था, बट देख के अच्छा लगा। आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे कई तरह के कुर्ती, टॉप या विभिन्न तरीके के सजावट की चीज़ें रखी हुई थी। तो यही था, और धीरे धीरे पैदल चलते चलते हम आगे बढ़ रहे थे अपने एग्जिट पॉइंट की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो ऑरोविल देखना हमारा हो गया, अभी जा रहे हैं पार्किंग में और वहाँ से अपना कैब लेके चलेंगे अपने होटल रूम में। आज सोचे कि होटल में जाके ही कुछ ऑर्डर करके हम खा लेंगे, बीच में कहीं उतरेंगे नहीं, और अभी चल भी नहीं रहा है तबीयत, तो बस चलते हैं अब धीरे धीरे। गाइस, तो अब हम आ गए अपने होटल रूम में। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। जैसे कि आपको पता है मैं समुंदर में गया था नहाने,
तो वहाँ पे कुछ शावर वगैरह कुछ मिला नहीं मेरे को, तो अभी यहीं पे करूँगा जो करना है। ठीक है, तो अभी हम होटल में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने अभी खाना ऑर्डर किया है बेरूज़ बिरयानी से, तो वो अभी आने वाला है कुछ 10-15 मिनट में। फिर हम जाएंगे अभी लगभग 2-3 घंटे बाद मार्केट में। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो मार्केट से हम आज आपको दिखाएंगे क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रीट मार्केट रहेगा, तो यहाँ पे कई सारे कपड़े वगैरह मिलते हैं, तो वो भी कुछ कवर करेंगे। अगर हम कुछ ले रहे हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। शाम के लगभग 7 बजे हम पहुंच गए थे जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट में। ये पौंडीचेरी का शॉपिंग डेस्टिनेशन कहा जाता है। यहाँ पे सब बड़े बड़े ब्रांड्स अवेलेबल है, जहाँ पे आपको कपड़ों से लेके जूते सब कुछ मिल जाएंगे। और जो लाइट्स यहाँ पे चमक रही थी, मानिए ऐसा लग रहा था कि मानो हम बेंगलोर में आ गए हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था शाम के वक्त। थोड़ा आगे हम बढ़ते गए तो वहाँ पे हमें 1-2 दुकानें देखी जहाँ पे हमको वो स्ट्रीट शॉपिंग करनी थी। तो बीवी जी ने भी बोला कि भाई यहाँ पे हमको कपड़े अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस थी, इसलिए हमने यहाँ से कुछ कपड़े भी ख़रीद लिए और बस पैक कर लिया हमने और निकल गए अपने होटल के लिए। तो अगर आप पौंडीचेरी आते हो तो ज़रूर इस मार्केट पे आइए और शॉपिंग करिए। हेलो दोस्तों, सो ये हमारा आज डे 4 है पौंडीचेरी में, और ये आज लास्ट डे है। लास्ट डे भी नहीं कहूँगा, बिकॉज आज हम पौंडीचेरी से निकलने वाले हैं बेंगलोर के लिए। तो एक अच्छी मेमोरीज़ को लेके हम आज लौटेंगे बेंगलोर। तो बस अभी तो ये दिन शुरू हुआ है, अभी थोड़ा जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जाएंगे पौंडीचेरी बीच पे। तो आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, और फिर 11 बजे होटल से हम चेकआउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सब बीचेस घूमने के बाद हम पहुंच गए थे अरुलमिगु मनकुला विनायकर देवस्थानम मंदिर में। इस मंदिर के साथ मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है, क्योंकि हर बार जब मैं पौंडीचेरी आया हूँ तो इस मंदिर पे आया हूँ, और यहाँ पर एक हाथी हुआ करती थी जिसका नाम था लक्ष्मी, और यहाँ वो खड़ी रहती थी और वो सबको आशीर्वाद देती थी। सुनने में आया कि कुछ साल पहले लक्ष्मी का निधन हो गया है, और मैं काफ़ी दुखी हुआ था उस बात को लेके। साइड में मैंने 2 पिक्चरें डाली हुई हैं 2017 और 2020 की लक्ष्मी के साथ। एंड आई विल ऑलवेज मिस लक्ष्मी जब भी पौंडीचेरी आऊँगा। तो गाइस, अभी टाइम आ गया है हमारा चेकआउट का। तो अभी 11:15 हो रहा है और हम चेकआउट कर रहे हैं। बस 15 मिनट डिले हो गया है थोड़ा। तो अभी हम चलेंगे डायरेक्ट नीचे लंच करने के लिए। ये होटल के रेस्टोरेंट में ही हम लंच कर लेंगे, फिर चलेंगे अपने बस डिपो में। वहाँ पे हमारा 1:15 बजे बस है, और वहाँ से लगभग 7 घंटे का सफ़र रहेगा बेंगलोर। अभी पता नहीं, रास्ता तो आते वक्त बहुत ही ख़राब था, अभी भी शायद वैसा ही कुछ रहेगा। और बेंगलोर में बहुत बारिश हुआ है,
तो देखते हैं हम रात को कितना बजे पहुंचते हैं। वैसे रात को पहुंचने का टाइम है 8 बजे बेंगलोर में, तो आपको अपडेट देते रहेंगे। तो बताइए, अभी तो चेकआउट करने का वक्त आ गया है, आपको कैसा लगा पूरा पौंडीचेरी का टूर? पौंडीचेरी का टूर बहुत अच्छा गया हम लोगों का। हम लोग जो जो प्लान करके आए थे देखना है सब कुछ हमने एक्सप्लोर किया। आज सुबह को गया बीच साइड पे, बहुत सारे फ़ोटो वोटो क्लिक किए, घूमे, थोड़ा बहुत घूमना भी था क्योंकि डे लाइट में हम लोग उतना गए नहीं थे। तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन आज जल्दी ख़त्म भी हो गया। अभी फिर से नॉर्मल लाइफ पे रिटर्न करना है, तो ठीक है चलते हैं। फिर से कभी भी आएंगे, सभी के साथ आएंगे। तो अब हम होटल छोड़कर चल पड़े हैं बस स्टैंड की तरफ। लगभग दोपहर के 1:45 बज रहा है, तो चलते हैं बस स्टैंड की ओर और आपको भी दिखाते हैं। चलिए। तो अब हम बस से निकल पड़े हैं बेंगलोर की ओर। बस थोड़ी लेट आई 15 मिनट, बट हमारा सफ़र अब चालू हो चुका है। तो 7-8 घंटे का सफ़र है, डिपेंड्स अपॉन द रोड कंडीशन। तो बस अभी चलते हैं और सोते सोते ये सफ़र करेंगे हम, क्योंकि ये पूरा स्लीपर बस है। तो चलिए चलते हैं। तो नीचे में 10 मिनट का ब्रेक मिला था हमको, और उस बीच में जाके हमने खरीद लिया ये कपकेक्स। तो अब हम यही खाएंगे, आप देख सकते हो। तो अभी भी हम लोग लगभग आधा रास्ता आए हैं, शाम के 6 बज रहे हैं और आधा रास्ता भी बाकी है। तो उम्मीद करते हैं कि 8:30 से 9 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये था हमारा पौंडीचेरी का 3 दिन का सफ़र। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये व्लॉग। आपको और भी काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल स्मॉल वंडरर में। बस बने रहिए हमारे साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।